चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसानों के मुद्दे को लेकर पराके पर सड़कों पर उतरी कांग्रेस। प्रदेश भर में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को चक्का जाम आंदोलन किया। शाजापुर, ग्वालियर, इंदौर, महू और मुरैना समेत कई जिलों में कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। आंदोलन के चलते हजारों वाहन घंटों फंसे रहे और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि किसानों की आवाज दबाई जा रही है और जरूरत पड़ी तो आंदोलन और बड़ा किया जाएगा। कांग्रेस ने गेहूं खरीदी में देरी और टोकन सिस्टम फेल होने का मुद्दा भी उठाया। दमोह में 150 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक। दमोह जिले के खमरिया गांव में गुरुवार सुबह एक युवक 33 केवी बिजली लाइन के टावर पर चढ़ गया। युवक की पहचान 25 वर्षीय बिज्जू आदिवासी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह करीब 150 फीट ऊंचाई तक पहुंच गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गया। सुरक्षा को देखते हुए बिजली लाइन बंद कराई गई। स्थानीय लोगों के अनुसार युवक पहले भी कई बार टावर पर चढ़ चुका है। पुलिस ने बताया कि युवक मानसिक रूप से बीमार है और उसे सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास लगातार जारी रहा। नीमच से 22 श्रद्धालु सोमनाथ यात्रा पर रवाना। नीमच से गुरुवार सुबह 22 श्रद्धालुओं का जत्था सोमनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। यह यात्रा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर चलाए जा रहे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अभियान के तहत आयोजित की गई। नगर पालिका परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने बस को हरी झंडी दिखाकर उज्जैन के लिए रवाना किया। वहां से श्रद्धालु विशेष ट्रेन से गुजरात स्थित सोमनाथ धाम जाएंगे। कार्यक्रम में विधायक दिलीप सिंह परिहार समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी यात्रियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया और सुखद यात्रा की शुभकामनाएं दी गईं। अशोकनगर के सोवत में लगी कलेक्टर की रात्रि चौपाल। अशोकनगर जिले की ग्राम पंचायत सोवत में कलेक्टर साकेत मालवीय ने रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी शिकायतें रखीं। कलेक्टर ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। चौपाल के बाद उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र और उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बच्चों की उपस्थिति, खाद्यान्न की गुणवत्ता और राशन वितरण व्यवस्था की जानकारी ली गई। अधिकारियों को व्यवस्थाएं बेहतर बनाने और लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए गए। किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अशोक जाट जिला बदर। उज्जैन में किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अशोक जाट को 6 महीने के लिए जिला बदर किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। कांग्रेस नेता शुक्रवार से कलेक्टर कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने आरोप लगाया कि अशोक जाट किसानों के हक की आवाज उठा रहे थे, इसलिए प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। कांग्रेस ने इसे भाजपा सरकार के दबाव में लिया गया फैसला बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि किसानों की आवाज दबाने के प्रयास के खिलाफ आंदोलन लगातार जारी रहेगा। छतरपुर में पटवारी सस्पेंड। छतरपुर जिले के अलीपुरा में आयोजित रात्रि चौपाल के दौरान कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने लापरवाही बरतने वाले पटवारी पर बड़ी कार्रवाई की। फौती नामांतरण में 5 महीने की देरी मिलने पर टीला के पटवारी विनय पटेल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा एक अन्य पटवारी की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश भी दिए गए। ग्रामीणों ने शिविर में राजस्व मामलों से जुड़ी कई शिकायतें रखीं, जिसके बाद कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाया। प्रशासन ने अधिकारियों को समय पर कार्य निपटाने और जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं। भीषण गर्मी में जलते कंडों के बीच हठयोग। राजगढ़ जिले के ब्यावरा में भीषण गर्मी के बीच नाथ संप्रदाय के महंत हरिनाथ अनोखे हठयोग में जुटे हैं। महंत रोजाना दोपहर में करीब 3 घंटे तक जलते कंडों और धुएं के बीच साधना करते हैं। यह हठयोग 19 अप्रैल से शुरू हुआ है, जिसका समापन 9 मई को होगा। करीब 1 एकड़ क्षेत्र में 101 धुने जलाए जाते हैं और उन्हीं के बीच महंत तपस्या करते हैं। इलाके में तापमान 44 डिग्री से अधिक पहुंच रहा है। बावजूद इसके साधना लगातार जारी है। इसे देखने आसपास के क्षेत्रों से लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ग्वालियर में कांग्रेस का महाचक्का जाम। ग्वालियर में कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं को लेकर गुरुवार को बड़ा महाचक्का जाम आंदोलन किया। रायरू और निरावली चौराहों पर हजारों कार्यकर्ताओं और किसानों ने नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन किया। आंदोलन के चलते आगरा ग्वालियर मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा। कांग्रेस का आरोप है कि उपार्जन केंद्रों पर तुलाई में गड़बड़ी, भुगतान में देरी और किसानों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जिला अध्यक्ष सुरेश यादव ने कहा कि यह आंदोलन प्रदेशव्यापी अभियान का हिस्सा है। प्रदर्शन में ग्वालियर, भिंड और मुरैना के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में शामिल हुए।
हिंदू कैदी पर आया मुस्लिम लेडी जेल अफसर का दिल। सतना सेंट्रल जेल की सहायक अधीक्षक फिरोजा खातून ने हत्या के मामले में सजा काट चुके धर्मेंद्र उर्फ अभिलाष से हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। यह विवाह 5 मई को छतरपुर जिले के लवकुश नगर में हुआ, जिसकी इलाके में खूब चर्चा हो रही है। अभिलाष करीब 4 साल पहले जेल से रिहा हुआ था। बताया जा रहा है कि फिरोजा के परिजन इस रिश्ते से नाराज थे और शादी में शामिल नहीं हुए। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष राज बहादुर मिश्रा ने माता पिता की भूमिका निभाते हुए कन्यादान कराया। शादी में बजरंग दल के सदस्य भी मौजूद रहे। देवास में बोर्ड की दूसरी परीक्षा शुरू। देवास जिले में माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं की दूसरी परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो गईं। जिले भर में 10,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जिनके लिए कुल 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 5 केंद्र देवास शहर में संचालित किए जा रहे हैं। पहले दिन 10वीं का हिंदी और 12वीं का बायोटेक्नोलॉजी का पेपर हुआ। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ CCTV निगरानी भी की गई। विद्यार्थियों की प्रवेश से पहले जांच हुई और मोबाइल समेत इलेक्ट्रॉनिक सामग्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया। परीक्षाएं 14 मई तक चलेंगी। नीमच में ट्रक से टकराई स्कॉर्पियो, 4 युवक सुरक्षित। नीमच सिटी थाना क्षेत्र के महू नसीराबाद हाईवे पर बुधवार रात तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पीछे से ट्रक में जा घुसी। हादसा मालखेड़ा फंटे पर हुआ, जहां स्पीड ब्रेकर के कारण ट्रक चालक ने वाहन धीमा किया था। इसी दौरान पीछे से आ रही स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि एयरबैग खुलने से उसमें सवार 4 युवक सुरक्षित बच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से वाहन हटवाकर यातायात सामान्य कराया। मामले की जांच जारी है। 52 गजा के जंगल में आग, कई पेड़ जलकर राख। बड़वानी के 52 गजा जंगल में बुधवार देर रात अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग तेजी से फैलकर विकराल रूप लेने लगी और कई हरे भरे पेड़ जलकर राख हो गए। समाजसेवी जयंतीलाल राठौड़ ने जंगल में आग देखकर तुरंत वन विभाग और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। समय रहते टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। अधिकारियों का कहना है कि अगर देर हो जाती तो जंगल में रहने वाले वन्य जीव भी इसकी चपेट में आ सकते थे। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। शिवपुरी में कर्मचारी ने की गोदाम से चोरी। शिवपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र में किराना व्यापारी के गोदाम से घी और तेल चोरी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने दुकान के कर्मचारी सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार है। व्यापारी हेमंत गुप्ता ने बताया कि जब वे वापस दुकान लौटे तो कर्मचारी कुणाल रजक कार में सामान भरता मिला। पूछने पर उसने सामान ग्राहक का बताया, लेकिन व्यापारी को शक हुआ। जांच करने पर करीब 68,000 रुपए का माल चोरी कर ले जाने की बात सामने आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर में मालवा उत्सव 2026 का रंगारंग आगाज। इंदौर के दशहरा मैदान में बुधवार शाम मालवा उत्सव 2026 की भव्य शुरुआत हुई। यह उत्सव 6 मई से 12 मई तक चलेगा, जिसमें देश के 21 राज्यों के लगभग 400 कलाकार और 450 शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं। सांसद शंकर लालवानी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पहले दिन मालवा, गुजरात, गोवा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की लोक संस्कृतियों की आकर्षक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। मालवी मटकी नृत्य खास आकर्षण रहा, जिसमें कलाकारों ने रंग बिरंगी पारंपरिक वेशभूषा में शानदार प्रस्तुति देकर खूब तालियां बटोरी। सिंगरौली में अवैध गैस रिफिलिंग पर प्रशासन की छापेमारी। सिंगरौली जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। गुरुवार सुबह वैडन क्षेत्र में एस के किचनवेयर और नवभारत इंटरप्राइजेज पर छापेमारी की गई। जांच के दौरान 8 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। साथ ही गैस भरने में इस्तेमाल होने वाली पाइप, मशीन और अन्य उपकरण भी बरामद हुए। प्रशासन को लगातार शिकायत मिल रही थी कि बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस भरकर ऊंचे दामों पर बेची जा रही है। SDM सुरेश जाधव ने कहा कि दोषियों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। छतरपुर में डिवाइडर से टकराकर पलटी तेज रफ्तार कार। छतरपुर शहर के जवाहर रोड पर बुधवार देर रात तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और सड़क के बीच पलट गई। हादसा कल्याण मंडप के पास हुआ। कार में सवार 2 युवक अंदर फंस गए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने शीशे तोड़कर सुरक्षित बाहर निकाला। दोनों को मामूली चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार दिल्ली पासिंग टाटा कार तेज गति से शहर की ओर जा रही थी, तभी चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह उल्टी हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मैहर में अवैध डीजल पेट्रोल बिक्री, 2 आरोपी गिरफ्तार। मैहर जिले के ताला थाना क्षेत्र में अवैध रूप से डीजल और पेट्रोल बेचने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुकुंदपुर चौकी और आसपास के गांवों में किराना,
टेंट और पंचर दुकानों पर दबिश देकर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने रामचंद्र कुशवाहा और सोनू उर्फ यज्ञ नारायण गुप्ता के पास से अवैध ईंधन बरामद किया। जांच में सामने आया कि दोनों बिना अनुमति ग्राहकों को अधिक कीमत पर डीजल पेट्रोल बेच रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अवैध ईंधन कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच शुरू कर दी है।